नमस्कार, IBC 24 पर मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और महापंचायती में स्वागत है आप सभी का। ये सड़कें डराती हैं, ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इन सड़कों पर चलते हुए कब आप हादसे का शिकार हो जाएंगे ये आप और हम खुद नहीं जानते। किन सड़कों की हम बात कर रहे हैं वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमृतकाल का ये भारत है और चर्चा बदहाल सड़कों की हम कर रहे हैं। बात कुछ हजम तो नहीं होती, लेकिन सच जब शूल बनकर धंसने लगे तो सवाल भी उठते ही हैं और पड़ताल भी करनी ही होती है। तो आज हम स्मार्ट सिटीज को शर्मिंदा करने वाली सड़कों की तफसील और तस्वीर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। सीधे ग्राउंड जीरो से सड़कों का जायजा तो हम लेंगे, लेकिन इसके साथ ही हम स्टूडियो में मौजूद हमारे पैनल का स्वागत भी आज सवालों से ही करने वाले हैं, क्योंकि सवाल पूछना लाजमी है। अब वो सवाल क्या है, जरा सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं और फिर आपका इंट्रोडक्शन आज हमारे गेस्ट से भी करवाएंगे। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि सड़क अगर बेहाल है तो फिर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? सवाल तो उठाना होगा और ये हमारी जिम्मेदारी है। सड़कों के गड्ढे जिम्मेदारों को क्यों नहीं दिखते? जब आप देख सकते हैं, हम देख सकते हैं, तो वो जिम्मेदार आखिर कौन सी नींद में सोए हैं कि उन्हें गड्ढे नजर नहीं आ रहे? टोल का टशन, हाईवे टनाटन, मगर दिगर सड़कें अस्त व्यस्त और पस्त लगातार नजर आ रही हैं। क्या नए भारत में भी सड़कों की बदहाली की चर्चा होगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम 21वीं सदी में हैं, हम इन्वेंशंस की बात कर रहे हैं, हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात आज कर रहे हैं किसकी? मुद्दे कौन से हैं? सड़कों की बदहाली के। तो ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है, आज इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज महापंचायती में, इसके पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले आपको उस सड़क की तस्वीर दिखाएंगे जो पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। IBC 24 ने ग्वालियर के महल रोड की सड़क की एक खबर दिखाई थी। वो तस्वीर पूरे देश में वायरल हुई थी। मध्य प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर अगर इंदौर है तो सबसे बड़े गड्ढे का खिताब ग्वालियर जरूर ले जा सकता है। जरा आप देखिए कि वहां लोगों ने क्या कहा है महल रोड की सड़क पर। तो ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से सड़कों के हाल क्या है। इतना बड़ा गड्ढा कि बड़े वाहन, भारी वाहनों के चक्के तक इसमें धंस जाएं। अब आप ये सोचिए कि इन गड्ढों में कोई गिरे तो क्या उसकी जान बच सकती है? ये गड्ढे अपने आप में सिर्फ ये तस्वीरें नहीं हैं, ये बता रही हैं कि बदहाली किस तरह से है और सिस्टम का क्या हाल है। और ये तो सिर्फ चक्का धंसा हुआ आप देख रहे हैं, कई हादसे हो चुके हैं। हादसे को निमंत्रण देती ये सड़क आपके और हमारे प्रदेशों की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों ने क्या कुछ कहा है महल रोड पर, ग्वालियर के लोगों का क्या कहना है, जरा सुनिए आप। बहुत बुरा हाल है ग्वालियर का तो सर, सभी जगह सड़कों का तो बहुत बुरा हाल है। और बरसात के टाइम ही सड़कों का काम चालू करते हैं, उसको और ज्यादा खराब हो जाता है सब कुछ। सड़कों की स्थिति बिल्कुल खराब डली हुई है, जगह जगह खुद ही वही डली है। आप अगर निकलोगे यहाँ पे 50 जगह गाड़ी आपको दबी हुई मिल जाएंगी सर। बहुत अच्छी सड़क है, जहाँ गाड़ी जो गिर नहीं पा रहा वो बहुत है। इतनी खराब ये सड़कें देखो, इस पर जो कितनी परेशानी हो रही है। डर लगे चाहे कुछ लगे, अब जब सरकार देख नहीं रही तो हम क्या कर सकते हैं? भोपाल जाने तक की सुरंग बना दी हो ऐसा लगता है, सांसद जाएगी ये पूरी सुरंग। ये इस तरह का काम हो रहा है। तो सुना आपने, लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि कई बार उन्होंने गुहार लगाई है, कई बार शिकायतें करवाई हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति जो है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो ये हाल सिर्फ एक जगह का नहीं, ये कोई एक शहर नहीं है, ये स्थिति मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई शहरों से निकलकर सामने आई। और यही वजह है कि आज हम महापंचायती इस मुद्दे पर कर रहे हैं, क्योंकि एक दो नहीं, कई सड़कें, ये वही सड़कें हैं जिनके मरम्मत करने के लिए, जिन्हें बनाने के लिए करोड़ों का बजट अलॉट किया जाता है। बजट में विशेष तौर पर सड़कों पर बजट निकलता है, पैसे निकलते हैं, लेकिन जाने वो कहां जाता है कि इन सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाती। दूसरा बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि हर वर्ष मॉनसून के वक्त इस तरह की स्थिति होती है। आम जनता तो ये जानती है कि मॉनसून के पहले अगर आपने स्थिति को नहीं संभाला तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है, लेकिन शायद ये बात जो है ये विभाग नहीं समझ पाता है कि मॉनसून के वक्त जो सड़कें हैं, जो बदहाल सड़कें, उनकी स्थिति और खराब हो जाएगी। और यही वजह है कि जब बातें उठती हैं, जब हादसे होते हैं, तो उसके बाद एक बार फिर से
गया वॉइस टेस्ट। तो ये तस्वीरें आप देखिए, इस तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ है कि ये सड़कें डराती हैं, और ये हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि वाकई में इन सड़कों पर जब हम चलते हैं तो आप कब हादसे का शिकार हो जाएंगे ये आप जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। यानी कि इन सड़कों पर आप ये तस्वीर भी देखिए, ये कितना बड़ा गड्ढा है। अगर इस गड्ढे में कोई गाड़ी गिर जाए तो उसका क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा, शायद लोग समझ सकते हैं जो हादसे का शिकार हुए हैं। क्योंकि एक दो हादसे नहीं, मौतों के कई आंकड़े, हादसों के कई आंकड़े सामने आ चुके हैं। और यहां पर स्थिति तो आप देखिए कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। इतनी कीचड़ में कोई कैसे चले। और सबसे बड़ी बात कि बड़े बजट की ये सड़कें, कुछ सड़कें तो ऐसी हैं जो 15-20 करोड़ रुपए से बनी है, और पहली बार नहीं कई बार बनाई जा चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये धंस जाती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि गुणवत्ता ऐसा कैसा होता है कि सड़कें धंस जा रही हैं, कीचड़ में समाई हुई ये सड़कें हैं, और पानी में डूबकर, कीचड़ में डूबकर लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद जिम्मेदारों की आंखें नहीं खुल रही, नींद नहीं खुल रही हैं। जाने कब इस पर संज्ञान लिया जाएगा, शायद मौतों का कोई आंकड़ा देखना होगा और उसके बाद ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इन तस्वीरों को दिखाना और सिर्फ सनसनी पैदा करना, सिर्फ सवाल खड़े करना ही हमारा औचित्य नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आज जब हम महापंचायती में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तो इसके साथ ही आज जिम्मेदारों से जवाब भी लेंगे। दो जिम्मेदार हमारे साथ इस वक्त महापंचायती में जुड़ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे हमारे साथ छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी हैं, और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता कांग्रेस प्रवक्ता स्वदेश शर्मा जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ शहर की कुछ सड़कों का जायजा लेने के लिए इंदौर से रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ हैं, तो दूसरी तरफ कवर्धा से सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी भी हमारे साथ हैं। पहले मैं रवि आपका रुख करूंगी, इंची टेप लेकर कल आपने जिस तरह की वो रिपोर्टिंग की है, देश में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये कि सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, लेकिन इतने बड़े बड़े गड्ढों के साथ जिस तरह की सड़कें हैं, शायद पूरा बजट से स्वच्छता में जा रहा है, और यही वजह है कि शायद सड़क के लिए कोई बजट ही नहीं बचा। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर, जहाँ पर हजारों की संख्या में रोजाना लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। पहले उस सड़क के हाल दिखा देता हूँ, जो सड़क कनेक्ट होती है, जो लोग हमारे साथ खड़े हैं उनसे भी मैं बात करूंगा। लेकिन ये देखिए, ये वो सड़क है जो मुख्य खजराना मंदिर को जोड़ती है। खजराना के लिए भी ये सड़क जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि इस सड़क पर इतने बड़े गड्ढे हैं। अभी बारिश का पानी कुछ देर पहले हल्की बारिश हुई, पानी से पूरा सराबोर ये सड़क हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि ई रिक्शा जब भी सड़क पर चलती है तो रोजाना 3 से 4 ई रिक्शा यहाँ पर पलट जाती हैं। यहाँ पर यात्रियों को नुकसान हो रहा है, यहाँ पर लोग जो है घायल हो रहे हैं। लेकिन अब इस और किसी का भी ध्यान नहीं है। वे लोग जो रोजाना इस सड़क से निकलते हैं, गुजरते हैं, अपनी यात्रा करते हैं, अपने घरों से निकलते हैं। कुछ लोग हमारे साथ में, आप अभी निकले, मैंने देखा कि आप लोग गिरते गिरते ही बचे। कितनी समस्या आती है सड़क को लेकर? बहुत समस्या है सर जी, बताएं। बहुत समस्या है, कितना खड्डे हैं, रात में भी तकलीफ है। रोड चलती है, रात दिन चलती है। पहले ये रोड बनाना थी, बाद में वो वाली खोलना थी। पहले वो खोल को रख दी, उसको 3 महीने उसको हो गए। ट्रैफिक इतना जाम होता है, पूरा खजराने में जाम लग जाता है। मंदिर बड़े बड़े गड्ढे होकर रखे हैं, कई मरतबा गाड़ियां भी गिरती होंगी, एक्सीडेंट भी होते होंगे। एक्सीडेंट भी होता है, गाड़ी भी गिरती है। बहुत क्या सारे कहेंगे आप? यहाँ क्षेत्र से रोज निकलते हैं, हमने भी देखा कि अभी खड़े हुए थे तो 3 से 4 गाड़ियां गिरते हुए तो हमने भी देखी अपनी आंखों से। देखिए क्या है न, इंदौर नगर निगम अपने आप को पूरे देश में नंबर 1 नगर निगम का दर्जा देता है। स्वच्छ भारत में पहला नंबर हमारे मध्य इंदौर का है। लेकिन जो वर्तमान स्थिति अभी चल रही है वो काफ़ी दयनीय है। हम दिन रात इन रोडों पे से निकलते हैं, जहाँ सबसे पहले ब्रिज बनाने के बाद सर्विस रोड को दुरुस्त करना सबसे पहला काम होना चाहिए। लेकिन सर्विस रोड दोनों तरफ के पूरे गड्ढे हैं, जगह जगह बड़े गड्ढे हैं और निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है। पुलिस प्रशासन भी जहाँ चाहे वहाँ बैरिकेडिंग लगा के रोड रोक देता है। तो ये समस्या तो अनगिनत है, लेकिन अधिकारी और नेता, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सब आंखें मूंद के एसी कमरों में बैठ के मजे लेने में लगे। बिल्कुल, एक माताजी भी हमारे साथ में है जो कि अभी गाड़ी से मैं आपको निकलते हुए देख रहा था। कितनी समस्या आती है अब जब से घर से सब्जियां लेने के लिए निकलती है, घर से अपने अमूमन रोजाना काम करने के लिए निकलती है? खुद को डर लगता है कि हम कहीं गिर नहीं जाए जी। और खजराना मंदिर हमारे तो ऐसे बहुत प्रसिद्ध है, पर यहाँ पे बहुत भीड़ लगती है, दिक्कत बहुत आती है रोड की वजह से। इसलिए ये जल्दी से जल्दी रोड बना दो आप तो। क्योंकि मैंने देखा कि आप गाड़ी पे बैठ कर आ रहे थे तो एक बार गिरते गिरते बचे हो, मन में हमेशा भय बना रहता है। हाँ है ना, हमको बहुत दिक्कत होती है, हमें ऐसा लगता है कि गिर जाएंगे हम। तो रोज दिक्कत पड़ती है, सब्जी लेने जाते हैं, खरीदी करने जाते हैं
कुछ और ठीक लोग है हमारे रवि। साथ में कितनी समस्या आती है, आप देखते हैं कि गाड़ियाँ चल रही हैं। बहुत ज़्यादा समस्या आती है, चलते फिरते लोग गिरते भी हैं, ई रिक्शा भी पलटने का बहुत डर रहता है। और थोड़ा बहुत पानी भरने पे ही यानी गड्ढे ज़्यादा 1-1 फीट के गड्ढे से ऊपर हो रहे हैं इसमें, और इसका कहना कोई बिल्कुल भी नगर रवि, निगम अभी कुछ फिलहाल भी कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो हाल इन चंद लोगों ने बताया है, यही हाल पूरे इंदौर का, और ना सिर्फ इंदौर का बल्कि कई शहरों का यही हाल है। राजीव जी, देश का नंबर 1 शहर इंदौर, इस तरह का हाल आप देख रहे हैं, लोगों ने भी क्या बताया है। आपकी ही पार्टी की सरकार है सर, वहां पर भी देश का नंबर 1 शहर, और सड़कें देखिए तो ऐसी जैसे कि क्या ही कहें, इस पे शब्द भी नहीं मिल रहे मुझे तो तारीफों के लिए। रचना जी, मैं आपने इस रिपोर्ट को दिखाया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और जो जनता जनार्दन को तकलीफ हो रही है उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन कुछ ऐसा काम करिए कि हम भी आपको धन्यवाद दें कि सर अच्छा किया आपने। नहीं, आपको धन्यवाद देना पड़ेगा। आप सरकार ने संज्ञान ले लिया है और शीघ्र ही इसका मेरे ख्याल से कोटेशन तैयार हो गया है, टेंडर हो जाएगा और सड़कें जैसे चकाचक थी उस प्रकार से हो जाएगा। कुछ मौसम का मार है, कुछ लोगों का उतावलापन है कि आपको मैं बता दूं कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वह बतलाता है कि जो Tier 2 सिटी है वहाँ पर लगभग 1.5 लाख नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और Tier 1 सिटी की बात कहें तो लगभग 3.5 लाख। रोज़ाना जो फुटफॉल है सड़कों का, वो दिन प्रतिदिन उसमें 20% से लगभग उसकी फुटफॉल बढ़ता जा रहा है। यानी आज मान लीजिए कहीं से 1 लाख लोग सड़क से निकलते थे, हर महीने 1,20,000 लोग, 1,40,000, यानी सड़कों के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव। और ऊपर से जो बड़ी ट्रकें हैं, जो 40 टन की पासिंग वाली गाड़ियाँ होती थी, उसमें भी बहुत सारे जो नो पार्किंग, जब उनको खोल दिया जाता रात को, जो कोयले से भरी रहती है, रेत से भरी या बालू से भरी जो ट्रकें रहती है, वो बड़ी बड़ी 50 टन 40 टन की गाड़ी आती है। तो निश्चित रूप से मैं नम्रता से स्वीकार करता हूँ कि मानसून के समय सड़कों की हालत, पहले ये नियम हुआ करता था कि हर 4 वर्षों में सड़कें बनती थी, उसका पैच वर्क होता था, उसकी रिपेयरिंग होती थी। आज ये दिक्कत आ गई कि उसे हमें ठीक करना पड़ रहा है। और आपको ये भी बता दूं, अभी आज ही के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने और नितिन गडकरी जी को ये सौगात मिली, 450 करोड़ का नई सड़क गढ़वा से अंबिकापुर के लिए 4 लेन सड़क के लिए घोषणा हो गई है। और आपको ये भी बता दूं, नई सड़कों का वादा तो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो वर्तमान सड़कें हैं जरा उसका हाल ऐसा तो कराइए कि लोग उसमें चल पाएं। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि मानसून का वक्त है, वहां की आपकी सरकार को ये पता नहीं था कि मानसून आएगा और मानसून में सड़कों का ये हाल हो जाएगा। मानसून को पहली बार तो आया नहीं है सर, लाइफ में कोई पहली बार अगर आता कि आपको उसकी तैयारी करने का समय ही नहीं मिला होता तो समझ में आता, कोई ऐसी आपदा जो अचानक से आ गई। मानसून हर साल आता है और इसीलिए जनता हमेशा ही मानसून के पहले कहती है कि सड़कें बनवा दीजिए साहब, सरकार बनवा दीजिए, लेकिन कभी नहीं सुनी जाती। और फिर जब मानसून के बाद सड़कों का ये हाल होता है तो आप कहते हैं मानसून की वजह से है, मानसून के बाद तुरंत सड़कों को बनवाया जाएगा। नहीं रचना जी, देखिए मैं कहता हूँ ये थोड़ी सी प्रकृति की मार है। आप देखिएगा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल से लेकर तमाम जगह पे सड़कों के सभी जगह में ये एक प्राकृतिक की मार है। इसे अगर आप कहेंगे ये मैनुअल भी है, नेचुरल भी है, थोड़ी सी ये गफलत मतलब तकलीफें होती है जो तारतम्य। राजीव जी, फिर ऐसा मान लीजिए, ये बात मान लीजिए कि सरकार को ये शायद सरकार आंकलन नहीं कर पाई कि इंदौर में हैवी ट्रैफिक होता है, इंदौर में जनता काफी ज्यादा है जो उस सड़क पर चलेगी, शायद उस हिसाब से सड़क को नहीं बनाया गया होगा। लिहाजा हमारे साथ स्वदेश शर्मा जी भी हैं। स्वदेश जी, आपकी ही पार्टी के लोग छत्तीसगढ़ में तो बहुत प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आप लोग वहां पर आवाज नहीं उठा रहे हैं बदहाल सड़कों के लिए? ग्वालियर का महल रोड देख लीजिए या फिर इंदौर की ये सड़क देखिए खजराना गणेश मंदिर के पास की, क्या हाल हो रखा है। रचना जी, हम तो ये सड़कें धंसने से पहले से आवाज़ उठा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं 50% कमीशन की सरकार है। और कमीशन इसलिए बोल रहे हैं हम कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय बोलते हैं कि हमने तो स्पेस टेक्नोलॉजी अपनाई है और हम सड़कों का या किसी बिल्डिंग का निर्माण होता है तो ड्रोन भेज करके पहले उसकी पूरी जाँच कर लेते हैं, पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं, कोई किसी को पता ही नहीं चलता, कानों कान खबर नहीं होती और हम पुख्ता काम करते हैं, पुख्ता। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शब्द हैं, चाहे तो गूगल सर्च कर लें, भाजपा के प्रवक्ता। अब रहा सवाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो मैं ग्वालियर से आता हूँ
और मैं उस समय से राजनीति में हूँ जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक था। दोनों जगह की भौगोलिक, दोनों प्रदेशों की भौगोलिक स्थिति और वहाँ की राजनीतिक स्वाद से अच्छे से वाकिफ हूँ। मेरा आना जाना लगातार, चाहे इस तरफ कोरबा हो चाहे उस तरफ नारायणपुर हो, मैंने सभी जिलों को लगभग देखा है, वहाँ की राजनीति को समझा है। सच बात यह है कि 50% कमीशन की सरकार स्थापित हो गई है दोनों राज्यों में। और ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में तो इतने हास्यास्पद प्रकरण सामने आ रहे हैं कि टैक्स पेयर का पैसा 18 करोड़ सड़क निर्माण में लगा। और एक और बात सबसे बड़ी, सार्वजनिक स्थलों पे जो बैरिकेड ग्रिल लगाई गई है, उस ग्रिल में सिंधिया जी के महल का जो लोगो है, 2 सांप बीच में एक सूर्य चक्र की तरह सूर्य निकलता होगा और 2 सांप इस तरह के, वो लोगो पार्क में या रोड के किनारे लगे जो ग्रिल है उन ग्रिल में लोगो लगाया गया है। लोगो महल का, पैसा जनता का। सच बात यह है कि 50% कमीशन की ऐसी सरकार है कि ग्वालियर के लोग तो ये कह रहे हैं, मैंने अभियान चैनल पे भी सुना आपके, कि ये लग रहा है कि यहाँ से सीधी राजधानी के लिए सुरंग बनाई गई है कि हम इस गड्ढे में चले जाएं और जाके सीधे राजधानी में निकलें। सच बात यह है कि ये 50% कमीशन की सरकार है। राजधानी की बात कर लो, आप भोपाल की बात कर लो, इंदौर की बात कर लो, राजधानी में 90 डिग्री एंगल का पुल वो पूरे विश्व में विख्यात हो गया है। अब उसको पहले उसको बनाने में कमीशन लिया, उसको तोड़ने में कमीशन लेंगे, फिर उसको पुनर्निर्माण करने के लिए फिर कमीशन लेंगे। मतलब कुल मिला के कमीशन की व्यवस्था चौकी करती है सरकार। ये जनता का पैसा, टैक्स पर के पैसा ये बिल्कुल नहीं सोचती है। ये कर्जा लेकर के घी पीने का काम सरकार कर रही है और ये मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, आऊंगी राजीव जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन जरा एक और शहर का हाल तो दिखा दूं पहले। जरा कवर्धा का रुख कर लेते हैं। सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। सूर्य प्रकाश, कल हमने देखा कि किस तरह से सड़क बनवाने के लिए जनता को प्रदर्शन करना पड़ रहा था और सड़क भी ऐसी कि लग रहा था कि मिनी स्विमिंग पूल बना हुआ है। जैसे कहा जा सकता है कि मोहल्ले वासियों को राहत देने का प्रयास किया गया। जिस तरीके से यहाँ पर कल जो गड्ढे दिखाई दे रहा था, वहाँ आज जो है पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ये वो वाहन है, वहाँ जरूर यहाँ पर कीचड़ दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पर कल से पहले पूरी तरीके से बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा था। लेकिन रातों रात जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहाँ पर मुरूम और गिट्टी की यहाँ पर पूरी तरीके से सड़क को बराबर करने की प्रयास किया है ताकि लोगों को वैकल्पिक तौर पर पूरी राहत मिल सके। आपको बता दूं कि मिनी माता चौक से लेकर के रायपुर बाईपास रोड तक के इस सड़क का निर्माण कराया जाना है और इसी को लेकर के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ठेकेदार को इसका टेंडर दिया गया था ताकि इस रोड का जो है नवीनीकरण हो सके। और इसी के लिए ठेकेदार ने जो गड्ढा खोदा था उसी पर बड़े गड्ढे बन गए थे। नाली के लिए भी गड्ढा खोदा गया लेकिन नाली को ढका नहीं गया था, जिसके चलते इस वार्ड के तमाम जो लोग हैं उनको काफी परेशानियां हो रही थी। किस तरीके की परेशानियां हो रही थी वो आपको हमने कल भी दिखाया था और आज एक बार फिर से मोहल्ले वासी है मेरे साथ, उनसे भी मैं सीधा बात करता हूँ। कल आप लोगों ने जो जिस तरीके से गड्ढा में प्रदर्शन किया था, क्या बातें थी, किस बात को लेकर के आप लोगों ने प्रदर्शन किया था? अपना बहुत थोड़ा सुधार चले क्लिक हो गए है और हॉस्पिटल जात रहे तो एकदम गिर गुड़ा गए नौकर वजह से बोले हैं अब एकदम परेशान आवाज में थोड़ा चले क्लिक हो गए अब मगर बनवाना जरूरी भैया। गाड़ी घोड़ा मन के पास में आ नहीं सकते, अब चले बड़ा अच्छा हो गया। किस तरह की परेशानी हो रही थी? आप लोग कहाँ नहीं जा पा रहे थे? आवश्यक काम को लेकर बाहर निकल रहे थे, नहीं निकल रहे थे? हॉस्पिटल, काम धंधा सब बंद हो गई। अब थोड़ा चले के लिए हो। आप किस तरीके से देखते हैं इसको? मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, यहाँ रोजमर्रा का ऐसा था कि डेली यहाँ हजारों कस्टमरों का जो आना जाना था, जब से रोड का कार्य चालू है, जब से बरसात चालू है, तब से यहाँ हजारों के घरों में 10 मिनट रोड पे आना पसंद नहीं कर रहे हैं। इससे हमारे जितने भी यहाँ के कामकाजी लोग हैं, स्टाफ वगैरह है, उसका सब का काम जीरो है। आज जो वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया गया है रात में, उससे आप संतुष्ट हैं? मोहल्ले वासी संतुष्ट है, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये है कि 1 रोड के करने से क्या हो जाएगा? हाँ, एक तो गली को पटवाए हैं मुरमी डाल के, उसमें क्या हो जाएगा? बाकी देखो ना, देखिए कितना वाजिब सवाल ये उठा रहे हैं, कितना वाजिब ये सवाल उठा रहे हैं कि एक आध छोटी सी सड़क को बनवाने से क्या हो जाएगा। राजीव जी, तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके पीछे, किस तरह की सड़कें हैं ये, मतलब आधे इतना कितना डूब जाएंगे लोग। और इस सड़क में अगर कोई बच्चा गिर जाए,
कहीं कुछ हो जाए, हादसा हो जाए तो फिर क्या जिम्मेदारी? मुआवजा दे दिया जाएगा 2 लाख 3 लाख, कितना मुआवजा देंगे, कब तक देंगे? और सड़कों का बजट गया कहां? ये कवर्धा की जो ये सड़क दिखाई जा रही है, मुख्य सड़क बन रही है, इसे डाइवर्ट किया गया है और उसमें एक बीम डालने के लिए गड्ढा किया गया है। पूरी बात को समझ लीजिए, ठीक है। तो वो जो पैच वर्क हो रहा है, ये बाईपास सड़क है, नेशनल हाईवे 30। हाँ जी, तो इसके लिए ये कुछ दिनों की तकलीफ है, ये परमानेंट सड़क नहीं है। सर पिछले साल भी इसी बाईपास को बनाने की मांग की गई थी, कुछ दिन शायद साल में तब्दील हो। नहीं, उस समय बन गई थी, अभी फिर से वहां से चूंकि मतलब ऐसी बनी कि लगातार भारी वाहने नहीं, रचना जी, भारी वाहने जाती है, इसीलिए यहाँ सर एक बात बताइए, नेशनल हाईवे तकलीफ हुई है। छोटा सा सवाल है सर, नेशनल हाईवे उस तरह, नेशनल हाईवे में तो भारी वाहन जाएंगे ही, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि भारी वाहन के हिसाब से उस गुणवत्ता की सड़क नहीं बनती है कि भारी वाहन उस पर चले तो वो सड़क बनने की जो पैरामीटर है उसमें रहता है 5 फुट पहले गड्ढा होगा, फिर बड़े कंक्रीट रहेंगे, फिर गिट्टे रहेगा, उसके बाद सबलिंग होगा। देखिए 5 प्रक्रिया से सड़क बनती है और उसी प्रक्रिया से बन रही। जैसे कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे, तो कांग्रेस के समय करप्शन कमीशन होता है, कांग्रेस करप्शन कमीशन, हमारे यहाँ गुणवत्ता है और पूरी जो पैरामीटर है उस पैरामीटर में सड़कों को बनाई जाती है। जब एक सड़क बनती है दूसरे जगह डाइवर्ट किया जाता है और वहाँ पे कुछ काम करने के लिए जब गड्ढे किए जाते हैं, ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। तो ये नहीं होना था, लेकिन हो गया है। और वहाँ के जागरूक विधायक और मंत्री विजय शर्मा जी ने भी वहाँ पर उसका बजट एलोकेट कर दिया है, वहाँ शीघ्र सड़कें बन जाएगी। देखिए वहाँ के जिम्मेदार विधायक जो हैं, उनके जिनके कटआउट को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, सुनिए ना, उन्हीं को सोशल मीडिया में एक आम जनता ने पूछा कि सर अगर सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाए तो शिकायत कहाँ करें, तो उन्होंने भी कांग्रेस पर आरोप मढ़ दिया। सर अब तो आपकी सरकार है, अब तो आपकी जवाबदेही बनती है, आप भले ही आज महापंचायती में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, आपको कहा 3 साल में होता है, आप स्वीकार कर रहे हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसका रिन्यूअल हो चुका है, अभी ये सड़कें बनेगी। कांग्रेस ने कागजों में सड़कों को बनाया था, कागजों में मरम्मत किया था, और हम उसके बाद उस कुर्सी पर आपको बिठाया ना जनता ने, इस भरोसे के साथ कि सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ तो मूलभूत सुविधाएं आप देंगे, लेकिन हर तरफ हाल इस तरह से चरमराया क्यों हुआ है? फिर ये भी सवाल उठता है ना सर। देखिए ये बरसात की मानसून की वजह से, और मैं जैसे बार आप वही कह रहे हैं, बार मैं आपसे वही कहूंगी, हर साल वाहनों की स्थिति बढ़ रही है और एक आकलन करने में मुश्किल होती है। और जो बजट आया है उस पर काम शुरू हो चुका है और टेंडर होंगे, और यहाँ पे तो सड़कों का काम चल रहा है जो आप कवर्धा की बता रहे हैं। मुझे मध्य प्रदेश के समय की भी बातें याद है रचना जी, जब खेत जैसे सड़क दिखते थे, खेत है कि सड़क है समझ में नहीं आता था जब हम यात्रा करते थे। आज सड़कें उन्नत हो चुकी है, ठीक है, और कहीं पर ये जो आप बता रहे हैं शायद ये 5% लेकिन सड़कों में करोड़ों रुपए के बजट के साथ जो सड़कें आप शहरों में बना रहे हैं उसका हाल बदहाल हो रखा है सर, ये बात आपको माननी होगी। और मानसून का हवाला अगर आप दे रहे हैं तो ये सवाल तो जनता से भी मैं पूछ लेती हूँ कि ये मानसून हर साल आता है, तो फिर मानसून का हवाला देकर सड़कों की बदहाली का ठीकरा मानसून पर कितना फोड़ सकता है? गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक और तस्वीर आपके सामने है, जबलपुर की ये तस्वीर है, तस्वीरें आप देखिए। हालांकि राजीव जी इस पर भी आपका रिएक्शन लूंगी, तमाम तस्वीरें लेकिन आप जरूर देख लीजिए। मध्य प्रदेश वैसे तो आप हर जगह जाते रहते हैं, देखते भी होंगे कहाँ कहाँ की कैसी सड़कें हैं, और इतने दूर जाने की क्या जरूरत है, रायपुर के थोड़े भी आउटर निकल जाएंगे तो भी इस तरह की सड़कें मिल ही जाती हैं। हालांकि ये सड़क जो देख रहे हैं ये जबलपुर की है, लेकिन जरा जबलपुर की जो सड़क हमारे पीछे है इसकी ऐसी स्थिति क्यों है? क्योंकि जब जिम्मेदारों से जवाब लेंगे तो वो भी कह देंगे कि ये शायद सड़क बन रही होगी या फिर यहाँ पर काम चल रहा होगा या पिछली बार की सरकार थी तो उसने बनवाया था। हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसा कहा नहीं जा सकता क्योंकि वहां तो लगातार बीजेपी की सरकार है। लेकिन विजेंद्र हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, ये जो तस्वीर हमने देखी, हमारे साथ अभिषेक सोनी भी जुड़े हुए हैं अंबिकापुर से, उनका भी रुख करेंगे क्योंकि अंबिकापुर में भी हाल बेहाल है सड़कों का। लेकिन पहले विजेंद्र, ये जो तस्वीर हमारे पीछे नजर आ रही है जो बदहाल सड़क की, जरा इसका ब्यौरा दीजिए कि ये दरअसल क्या है, क्यों है ऐसा हाल जो सड़कों का नजर आ रहा है, पानी से लबालब, ये क्यों हो रहा है? बिल्कुल रचना, अजब मध्य प्रदेश की गजब नगर निगम का ये कारनामा है जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है। मेरे कैमरा पर्सन से मैं कहूँगा कि वो ज़रा दिखाएं इसको। आप देखेंगे कि दाएं और बाएं दो तरफ सड़क बनी हुई है, लेकिन बीचों बीच आपको ऐसा लगेगा कि ये तमाम जो कार है, ये तमाम जो वाहन है किसी नाले में चल रहे हैं।
और ऐसा नहीं है कि ये नाला है, ये सड़क ही है, लेकिन सड़क का ये हिस्सा छोड़ ही दिया गया है। अपने आप में ताज्जुब में डालने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन आपके हमारे लिए हैरानी का सबब हो सकती हैं। लेकिन जो लोग जो मजबूर होते हैं यहाँ पर रोज़ाना चलने के लिए, उनके लिए परेशानी का सबब है, उनके लिए आफत का सबब है। और पूरे 89 लाख रुपयों से इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार ने काम छोड़ दिया है। 6 माह पहले इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। टेंडर शर्तों के मुताबिक 3 माह में निर्माण हो जाना था, लेकिन कहते हैं कि भुगतान नहीं हुआ, तो भुगतान ना होने की वजह से ये पूरी सड़क इस तरह से छोड़ दी गई है। और ये किसी कॉलोनी की सड़क में रचना नहीं दिखा रहा हूँ, ये जबलपुर शहर को पौष इलाके विजयनगर को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। और ये जबलपुर के लेबर चौक को जयनगर से जोड़ती है और साथ में MR4 से जोड़ती है, जिससे दर्जनों कॉलोनियाँ जबलपुर की कनेक्ट होती हैं। और ऐसे में इस सड़क की बदहाली अपने आप में पूरी कहानी बता रही है कि किस कदर की लापरवाही जबलपुर नगर निगम में बरती गई है। सामने आपको ऐसा लगेगा कि तालाब है, अभी बारिश थमी हुई है, तो गनीमत है कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, नहीं तो यहाँ खड़े होना भी मुहाल था। सर, आपसे जानना चाहूँगा क्या स्थिति है यहाँ पे? ये 6 महीने पहले सड़क का निर्माण चालू हुआ था और 6 महीने में आज तक इस सड़क का निर्माण पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ रोज़ लोग गिर रहे हैं। कुछ बुजुर्ग लोग जो कॉलोनी वासी हैं निकलते हैं और उनका यहाँ पर डेली एक्सीडेंट और गिरना इसलिए है क्योंकि गड्ढे हैं, रोडों से उतरने की व्यवस्था नहीं है। और जो आजू बाजू पटरी बना दी गई है, उस पटरी से उतरने की कोई व्यवस्था नहीं बनाई। तो मैं देख तो रहा हूँ कि वहाँ से रोड पर लोग चलते हुए आते हैं और उसके बाद इस पे उतरते हैं। और यदि ये पानी लबालब रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि सड़क है कि नाला है यहाँ पर। बिल्कुल, ये तो रोज़ की स्थिति है सर। मैं यहाँ का रहवासी हूँ और यहाँ पे मेरी शॉप भी है। हम लोग दुकान से भी परेशान हैं, व्यापार से भी परेशान हैं, साथ में इस कारण परेशान है कि जो लोग निकलते हैं इस पटरी से 4 व्हीलर लेके, उनको इतनी तकलीफ़ होती है। कई बार एक तरफ चक्का उतर जाता है, चढ़ाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में यहाँ चित्र स्थिति है सर। ये तो सर बहुत ख़राब स्थिति है। इसमें हम लोग ने ही मलबा डलवाया है, अपनी कॉस्ट पे करी है। जब आपके नगर निगम के पास बजट नहीं है तो आप लोगों ने निजी खर्च से मलबा डलवाया है। हमने निजी खर्च से मलबा डलवाया। 6 महीने से परेशान है। ठेकेदार ने काम जो कंप्लीट किया था, आई थिंक 15 दिन में कंप्लीट किया था, लेकिन उसके साथ मुझे पेमेंट नहीं मिला, जिससे काम बंद हो गया। उसके बाद ये 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ तो हादसे होते होंगे, बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं। इवन कल एक बुजुर्ग अंकल आंटी ही गिरे हुए हैं, स्कूटी से गिर गए हैं, उनको चेहरे पे चोट लग गई है। प्लास्टर वगैरह भी आया होगा, वो पता नहीं है, लेकिन हाँ बहुत भीड़ दिक्कत है। कल परसों उसके पहले 1 हफ्ते पहले कार फंस गई थी यहाँ पे, हम लोग ने मदद करके उठवाया है। कई बार केस हो चुके हैं यहाँ पे, और ये हम लोग खुद ही निजी खर्चों में सब अपना ये गाड़ी उतारने का जुगाड़ कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा पर्सन ये नज़ारा दिखाते जाएं और मैं तब तक बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं ना तस्वीर पर, ये सामने नज़ारा दिख रहा है आपको कि किस तरह से एक कार आ रही है, एक 2 व्हीलर यहाँ से निकल रही है, और ऐसे में कितना मुश्किल है यहाँ पर ड्राइव करना, और लोगों को परेशान तो होना ही पड़ता है। आपने दिखाई है विजेंद्र, मुझे तो लगता है कि जिस तरह से दोनों तरफ सड़क बना दी गई और बीच में छोड़ दिया गया है, ये हो सकता है इंजीनियरिंग की कोई नई मिसाल पेश कर रहे हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश जो है वो इस तरह की तस्वीरों के लिए बड़ा फेमस है। इसके पहले वो 90 डिग्री वाला ओवरब्रिज भी हमने देखा था, फिर वो स्नेक लाइक ओवरब्रिज भी हमने देखा था। हो सकता है कि हम आम जनता समझ नहीं पा रही होगी, कोई इंजीनियरिंग की मिसाल होगी, अलग तरह की सड़क बन रही होगी। लेकिन हाँ, स्वदेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। स्वदेश जी, आपका गजब मध्य प्रदेश, और उसमें अजब अजब तरह की इंजीनियरिंग निकल के सामने आती है और अब अजब सी सड़कें भी नजर आ रही हैं। जी रत्ना जी, मैंने इसीलिए तो पहले कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये तो पूछ लो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं, लगातार कहते रहे, हम स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, हम ड्रोन से सर्वे कराते हैं, ताकि न ठेकेदार को न किसी को पता चले कि हमारे पास रिपोर्ट आ गई है कि आपने क्या बनाया, मापदंड के हिसाब से बनाया कि नहीं बनाया। वो टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई? माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ हमें लगता मध्य प्रदेश के मोहन बाबू भी बह गए। कुल मिला के मध्य प्रदेश में जिस तरह का बंदर बाट पैसे का हो रहा है, ये बंदर बाट का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि ये किसी भी काम को करने के लिए पहले तो काम शुरू हुआ, जैसे आपने 90 डिग्री एंगल के ओवरब्रिज का नाम लिया, जिक्र किया, तो उसको पहले बनाने में कमीशन, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करेंगे उसमें कमीशन, फिर दोबारा बनेगा उसमें कमीशन। अरे पिस तो रही है जनता, पैसा तो हमारे आपकी जेब से आ रहा है, टैक्स भर का पैसा, कोई मुख्यमंत्री अपने घर से तो लेकर आते नहीं है पैसे। कुल मिला के सच बात यह है कि हम लगातार आवाज़ें उठाते रहे हैं, लेकिन सरकार के दिमाग में बिल्कुल जू नहीं रेंगता। सरकार छूट देती है, प्रेशर कर देती है ऐसे लोगों को जो उन्हें पैसा कमा कर दें। सच बात है, ये बिल्कुल सच है, और प्रूफ करती हुई तस्वीरें भी सामने हैं। 18 करोड़ की सड़क जैसे ग्वालियर में बनी,
उसको 1 महीने नहीं हुआ, अब आप बताइए उसमें ट्रक धंस गए, लोग गिर रहे हैं, रोज क्या क्या हालात हो रहे हैं, किसी को से छुपे नहीं है, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं। तो सरकार की जवाबदारी है कि सरकार इस पर नियंत्रण रखे, और जो विपक्ष कहता है, तो विपक्ष एक आईना होता है, जिस तरह से मीडिया एक आईना होता है सरकार के लिए, उसी तरह से एक आईना विपक्ष भी होता है। लेकिन विपक्ष को सिरे से खारिज करते हैं, उसकी आवाज़ सुनते नहीं है। अगर सुनते होते और थोड़ा सा अंकुश ये महसूस करते तो ये इस तरह की घूसखोरी, इस तरह का भ्रष्टाचार सामने नहीं आता। ठीक है स्वदेश जी, जवाब ले लेती हूँ। राजीव जी, क्या ये वाकई में भ्रष्टाचार का मामला है? क्योंकि देखिए जबलपुर से भी अब जो हम रिपोर्ट देख रहे थे, 6 महीने पहले सड़क बननी शुरू हुई थी, लेकिन अब तक बन नहीं पा रही है। ठेकेदार आपकी सुनते नहीं है, या फिर सड़कों का ठेका ऐसे लोगों को दिया जा चुका है जो लोग आपकी बात नहीं बल्कि अपनी बात आपको सुनाते हैं? नहीं, देखिए वहाँ पर जो तकनीकी दिक्कत समझ में आई, जबलपुर में 2 तरफ की साइड की सड़कें बन चुकी है, और जो मध्य की सड़क की पट्टी है वो बनने वाली थी, ठेकेदार को भुगतान नहीं हुआ। जो जानकारी आई है कि ठेकेदार ने जो पैरामीटर्स थे, जो गुणवत्ता करनी चाहिए थी, जो रेशियो करनी थी, वो नहीं की, इसलिए नगर निगम ने पैसा रोक दिया। लेकिन आपके चैनल में पैसा रोक दिया, अच्छा किया, ऐसा दिया क्यों टेंडर? एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ये मुझे ऐसा आपको समझना पड़ेगा। भारतमाला परियोजना जो सड़कें हैं, कभी लोगों ने सोचा नहीं था, अमृत सड़कें और उसके अलावा तमाम जो दूसरी सड़कें हैं, समृद्धि शिखर मार्ग, ये मार्ग कभी कांग्रेस ने सोचा नहीं था। ये समृद्धि शिखर मार्ग, भारतमाला सड़क, और लगातार जो प्रकार से हाईवे जो बनाए जा रहे हैं, शानदार जानदार, तो ये जवाब दे दो, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का क्या होगा? नगर निगम में माननीय प्रधानमंत्री महोदय कहते गाते कभी, लेकिन आप अगर एक या दो को ही दिखाएं, ड्रोन का क्या होगा? ड्रोन से वो रिपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री के पास जाती है। हाँ, कमीशन, करप्शन, ये कांग्रेस की सरकार की इबारत और इमारत थी। हमारे यहाँ काम होता है सर, और शानदार काम होता है। ये जो दिक्कतें हैं, ये तकनीकी दिक्कतें हैं, कोई प्रीमियम दिखाई तो आपके राज में दे रही है ना सब चीजें। कुछ राजीव जी, अगर आपके यहाँ काम होता है, राजीव जी, आपकी बातों को सुनते सुनते मैंने इस कागज में अपने लिए महल बना लिया। अब मैं इसको देख देख के सोचूंगी कि ये मेरा महल कब तैयार हो जाएगा। कागजों में योजना बनाने से और कागजों में सारी चीजें लाने से धरातल पर नहीं आती। उसके लिए योजना सामने लानी होगी, काम करना होगा, और जो दिक्कतें हैं उन्हें सॉर्ट आउट भी करना होगा। मेरे साथ इस वक्त अभिषेक सोनी भी हैं, उनके साथ भी कुछ लोग हैं, और अंबिकापुर की बदहाल सड़कें भी हैं। वही सड़क जहां पर कुछ दिन पहले लोगों ने खुद से सड़क का निर्माण कार्य करने की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि मालूम था बोलेंगे अधिकारियों को, बताएंगे विभाग को, तो पता नहीं कब बनेगी ना कब बनेगी। अभिषेक, इस वक्त क्या हाल वहां की सड़कों का? देखिए, जो सड़कों की हालत है वो बद से बदतर हो चुकी है। अभी हम इस वक्त मौजूद हैं अंबिकापुर से रायगढ़ जाने वाली सड़क पे। आप देखिए कि जो सड़क है उसे बनाने का काम किया है, लेकिन पिछले कई सालों से ये जो सड़क जर्जर स्थिति में थी। आलम ये था कि यहाँ पर गड्ढों के कारण जो लोग हैं उनका चलना दुभर हो गया था। लेकिन जो सड़क बन रही है उसका भी एक कारण है, एक इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि अभी मैनपाट में जो भाजपा का प्रशिक्षण शिविर है उसमें तमाम वीवीआईपी लोग यहाँ पर आने वाले हैं। उसके पहले जो कवायद है वो की जा रही है, लेकिन इसके पहले जो यहाँ पर लोग थे वो लगातार परेशान हो रहे थे। सड़कों को बनाया नहीं जा रहा था, गड्ढे ही गड्ढे इस सड़क पर थे। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए कि किस तरह की स्थिति में ये सड़क थी, कब से ये परेशानी है और कैसे लोग यहाँ पर सफर कर रहे थे? देखिए, आज सालों साल से स्थिति बनी हुई है इस रोड की। यहाँ ये आलम बन चुका है कि ये रोड बद से बदतर हो चुकी है। लेकिन अभी हमें कुछ दिन पहले पूर्व में पता चला कि यहाँ पर कुछ शिविर होने वाला है मेन पार्ट में। तो अब इस रोड को आप लोग देख सकते हैं कि अभी बनाया जा रहा है, जो कि अब इस कार्य क्यों बनाया जा रहा है जब इसमें से बड़े बड़े लोग निकलेंगे। आम जनता के लिए तो ये रोड को दुर्लभ से तरीके से रखा गया आज तक। पीछे में हॉस्पिटल है, इतने एम्बुलेंस दिन भर आना जाना लगे रहता है, उसके बाद भी इतने बड़े बड़े यहाँ पर जाम लग जाते हैं, घंटों घंटों तक जाम लगे रहते हैं। घंटों घंटों जाम लग रहते हैं। आप बताइए, यहीं पर आप लोग रहते हैं, कितनी समस्या है इस सड़क को लेकर और कोई सुध लेता है क्या? बहुत ज़्यादा समस्या है। लाइन पर 2-2 घंटे लाइन लगा रहता है, पूरे गड्ढे है, पूरे गाड़ी चक्का हिल जाता है। ये तो अभी भरा रहा है, 2 दिन से बराबर चल रहा है। कब से आप लोग परेशान हैं? व्यापार करने में कितनी दिक्कत होती है? क्या लोग गिरते भी हैं? हम लोग खुद भरवाए हैं, बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये बताइए, कितना मुश्किल है इस सड़क पर सफर करना, कैसे लोग सफर करते हैं? भैया, मैं आपको ये बता दूं कि यहीं से 150 मीटर दूर है चौक,
कल मेरी माताजी को इस फिरदौसी हॉस्पिटल में ला रहे थे। वहाँ से यहाँ आने में हमको लगभग 1 से सवा घंटा समय लगा, केवल 150 मीटर का सफ़र तय करने में। इतना गड्ढा है, इतना जाम लगा रहता है। ये आलम है। अभी भी VIP लोग जब आने वाले हैं तो ये रोड को पिचिंग किया जा रहा है। ये बताइए, ये जो सड़क है कहाँ लेकर जाती है सड़क, उसका किस तरीका का हाल देख रहे हैं? ये सड़क अभिषेक, एक छोटी सी जानकारी मुझे दीजिए जरा। अभिषेक, आप जहां पर खड़े हैं वो सड़क अभी बनी है, चकाचक उसे किया गया है क्योंकि वहां पर भाजपा का कोई कार्यक्रम होने वाला है। क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं अंबिकापुर की जो मेरे पीछे इस वक्त चल रही हैं। मैं जरा PCR से कहूंगी कि जरा दिखाएं फुल फ्लैश जरा। ये देखिए, आम जनता की चलने वाली जो सड़कें हैं वो ऐसी होती हैं जहां पर बड़ी बड़ी बसें फंस जाएं, जहां पर मुझे लगता है कि लोग डूब भी सकते हैं आराम से। ये तस्वीर आप देखिए, राजीव जी आप भी देख सकते हैं, फिर बाद में आप कहेंगे कि मैंने आपको दिखाया नहीं, फिर मैं आपसे ऐसे सवाल कर रही हूँ। ये तस्वीर देखिए। और दूसरी तरफ अभी हमारे रिपोर्टर अभिषेक ने जानकारी दी कि दूसरी एक सड़क है। अभिषेक, जरा एक बार फिर से जानकारी दीजिएगा, कौन सी सड़क है जिसे पूरी तरह से अच्छे से बना दिया गया है क्योंकि वहां पर कोई कार्यक्रम होने वाला? सड़क का नाम बताइए जरा। देखिए, ये जो सड़क है वो NH 143 सड़क है, अंबिकापुर से रायगढ़ को मिलाती है सड़क है और बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा सकता है कि इससे जशपुर लगा हुआ है, इसके अलावा दूसरे प्रदेश भी लगे हैं। आप देखिए कि अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जो अभी निर्माण कार्य किया जा रहा है, निर्माण कार्य भी नहीं है। लेकिन मुझे ये बताइए यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम होने वाला है जिसकी वजह से सड़क चकाचक की गई है? आयोजन का नाम बताइए। देखिए, पूरी सरकार यहाँ पर आने वाली है, खुद CM यहाँ पर रहेंगे। भाजपा का प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम है 3 दिन तक। ठीक है अभिषेक, बस यही जानकारी चाहिए थी। राजीव जी, अब मुझे लगता है अब आपको जवाब देना चाहिए। इसके पहले जो मैंने सड़कों का हाल दिखाया तो आपने कहा मानसून का वक्त है इसलिए रोका गया है। अब जरा यहाँ पे भाजपा का प्रशिक्षण कार्यक्रम है तो चकाचक हो चुकी है। ये सड़क देखिए और जरा ठीक आपके पीछे है, आपके सामने और आपके पीछे जनता, जहां आपकी और आपकी सरकार की आंखें नहीं जा रही हैं, और आपके सामने जहां पर VVIP चलेंगे, सड़क मॉनसून में भी बना दी गई। तो फिर आम जनता को क्यों कहा जाता है मॉनसून है इसलिए सड़कों का काम रोका गया है, मॉनसून के बाद हो जाएगा? देखिए, कुछ सड़कों का उन्नयन हो रहा है और वहाँ से डाइवर्ट किया जाता है सड़कों को। एक सड़क बनती है, दूसरी सड़क का मरम्मत किया जाता है। ये थोड़ी विसंगति होती है, मैं नम्रता से स्वीकार करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, अटल जी ने सड़कों का जाल बिछाया था, मोदी जी सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। शहर को शहर से 3 प्रकार की सड़कें, ग्रामीण सड़कें हैं जिसे ग्रामीण विभाग बनाता है, एक सड़कें जिसे नगर निगम या नगर पंचायत बनाती है, एक नगर निगम बनाती है, एक नेशनल हाईवे बनाती है, एक स्टेट हाईवे बनाती है। सर, आम जनता वैसे ही बहुत आम जनता को वैसे ही बहुत कुछ समझा रहे हैं आप। अच्छा राजीव सर, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, समय की थोड़ी सी पाबंदी, बस छोटी सी एक चीज बता दीजिए। अगर सड़कें कहीं खराब है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ की बात कर लेती हूँ, अगर सड़कें खराब है तो किसको बताएं, कहाँ जाएं, जरा बता दीजिए तो जनता भी सुन ले और वो भी वहीं जाए। बिल्कुल, जो एजेंसी है, बिल्कुल, अगर नगर निगम की सड़कें खराब है तो नगर निगम के अधीक्षण यंत्री के पास है, बिल्कुल फोन कर सकते हैं। अगर नेशनल हाईवे के है अधिकारी आपके पास नेट पे उपलब्ध है, अगर वो ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत के CEO से बात कर सकते हैं। आज महापंचायती में आपने ये बात बोली है कि हम कॉल कर सकते हैं और हमारी सुनवाई होगी, लेकिन अगर सुनवाई नहीं होगी तो मैं एक बार फिर से महापंचायती में इस सवाल को उठाऊंगी। स्वदेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ जो वादा आपने किया वो पूरा भी होगा। अभिषेक और विजेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया उन बदहाल सड़कों का हाल आज जनता तक पहुंचाने के लिए, ताकि जनता ये समझ पर थोड़ी आश्वस्त हो कि सिर्फ उनकी शहर की नहीं, हर शहर का यही हाल है।